तो भाई लोग आजकल इंडस्ट्री में ना एक नया ट्रेंड बहुत हाईलाइटेड चल रहा है। वैसे ट्रेंड तो बहुत सारे ही हाईलाइटेड चल रहे हैं, बट हम बात कर रहे हैं सीक्वल्स के बारे में। और ये ना स्पेशली पोस्ट पैंडेमिक कुछ ज्यादा ही हमें देखने को मिल रहा है। और हाँ, अब तो ये सीक्वल ही नहीं, ये एक नया टर्म निकाल दिया कि स्पिरिचुअल सीक्वल कह के, कि जिसका पहले पार्ट से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पहले पार्ट का ये लोग नाम उठाते हैं और सेकंड पार्ट 2 करके चिपका देंगे, लेकिन स्टोरी वो कुछ भी चल रही है। तो चलिए उसी बारे में ना थोड़ा डिटेल में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एक नया स्पिरिचुअल सीक्वल या सीक्वल नाम का एक ऐसा स्कैम चल रहा है इंडस्ट्री में इस समय। अगर मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स दूं ना, मेजर एग्जांपल्स, हाउसफुल की फ्रेंचाइजी कह लो या गोलमाल की फ्रेंचाइजी कह लो, धमाल की फ्रेंचाइजी कह लो, या इवन ऐसे बहुत सारी फ्रेंचाइजीज जो भी करंटली बॉलीवुड में एग्जिस्ट कर रही हैं, उसमें से मेजॉरिटी आगे की जो मूवीज बना रही हैं कैश ग्रैबिंग मूवीज ही बनाए जा रहे हैं। आप समझो जैसे हाउसफुल 1 देखो को अच्छी लगी थी, 2 से लेके 5 तक चीजें समवॉट सिमिलर रही हैं और आपको पहले वाला मजा नहीं दे पाई है। सेम केस था आप कह लो गोलमाल सीरीज के साथ। गोलमाल 1 वाज द कल्ट क्लासिक मूवी, बट उसी के बाद अगर मैं गोलमाल 2 की बात करूं तो आई थिंक वो तो रोहित शेट्टी भी याद नहीं रखा होगा। 3 वाज ओके, बट 4, 5 वो तो कुछ भी चल रहा है। और अभी एक नया न्यूज हमें सुनने को मिला कि इनको अगर समझ में आ गया कि इनकी फ्रेंचाइजी अब वर्क नहीं कर रही है, तो ये अब अक्षय कुमार को पकड़ के ला रहे हैं। अब भाई जिस इंसान का करियर खुद डामाडोल चल रहा है, वो एक ऐसे फ्रेंचाइजी का पार्ट बनने जा रहा है जो फ्रेंचाइजी ऑलरेडी आधा गटर में डूब चुकी है। ऐसे अभी अक्षय कुमार की अगर मैं बात करूं तो कितनी सारी फ्रेंचाइजीज को रिविजिट कर रहे हैं, अब उनका नया पार्ट ला रहे हैं। जैसे भागम भाग की बात में कर लो, उसका नया सीक्वल आ रहा है। हेरा फेरी 3 के बारे में लास्ट ईयर बात करी ली थी, कैसे प्रियदर्शन उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, तो हेरा फेरी का भी नया पार्ट आ रहा है। प्रियदर्शन ने इसके पहले अगर आपको याद हो तो हंगामा का एक सीक्वल लेके आए थे। अगर आपको याद नहीं है, अगर आपने देखा नहीं तो आप सेफ हो, प्लीज मत ही देखो तो ही अच्छा है। लेकिन अगर मैं प्रियदर्शन की ही बात करूं तो अभी अनाउंस हुआ है, मतलब अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है कि वो भूत पुलिस का भी सीक्वल लेके आ रहे हैं, जिसको डायरेक्ट वो खुद ही करेंगे। और उसके बाद अगर एक मैं और बड़े फ्रेंचाइजी की बात करूं, वो है भूल-भुलैया। भूल-भुलैया 1 वाज अ मास्टरपीस, बट उसी के बाद ये लोग भूल-भुलैया 2 निकालते हैं, जिसका न कोई सर न कोई पैर, ना ही वो हॉरर बन पाई ना ही वो कॉमेडी बन पाई, सिर्फ और सिर्फ मोटा मोटी बकचोदी करके चली गई। अब वो भी बकचोदी भी कोई ढंग की नहीं की उसने, कुछ भी बस रायता फैलाया। एंड भाई इन्होंने मेन कैरेक्टर को रिप्लेस कर दिया, अक्षय कुमार को रिप्लेस कर दिया कार्तिक आर्यन से, और ये लोग उससे कॉमेडी करवाने लगे। जो इंसान प्यार के पंचनामा वाले कैरेक्टर से आज तक बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, कॉमेडी के नाम पे ये सिर्फ प्यार के पंचनामा वाले जोन में चला जाता है। और ये इतने पे ही नहीं रुके, क्योंकि मेरे और आप जैसे कुछ मूर्ख ऑडियंस है ना, जो इनके स्कैम में फंस जाती है, तो इनको लगा ओह हमारी मूवीज तो पैसे कमा रही हैं, अब हम इसका पार्ट भी फेंक के मारेंगे। आपका क्या है, मैं अच्छे कास्ट को उठा लेता हूँ, मूवी तो हिट हो जाएगी। स्क्रिप्ट क्या होता है भाई, कॉमेडी करो ना, चल के स्टैंड अप ही तो चल रहा है, कॉमेडी तो हर कोई हंसता है, ही कर दो बस, हो गया, कॉमेडी हो गया ना। और इसमें मैं इसमें यूनिवर्स की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ, देखो यूनिवर्स के नाम पे मेरे ख्याल सिर्फ एक मैडॉक ही अच्छा चल रहा है, बट उसकी बात इस वीडियो में रहने देते हैं। उसके लिए अगर आपको चाहिए तो हम एक अलग वीडियो में बात कर सकते हैं कि यूनिवर्स का क्या खेला चल रहा है फिलहाल पूरे इंडियन सिनेमा। सिर्फ वो नाम का इस्तेमाल कब करते हो, जब आपको पता है कि आपकी कहानी में दम नहीं है, या फिर आपका वो प्रोडक्शन वैसा नहीं हुआ है, या फिर वो गड़बड़ करती है कुछ, तो इसलिए आप वो सहारा लेते हो। क्यों? ताकि आप वो पह छाप सको आसानी से। और ये चीज पोस्ट लॉकडाउन या फिर उसके आसपास में कुछ ज्यादा ही कॉमन हो गया है कि आप वो पुराने कैरेक्टर्स को वापस ला रहे हो, आप उनको रिविजिट कर रहे हो, आप उन पे एक नया टेक ले रहे हो, लेकिन टेक के नाम पे आप क्या लेते हो, सिर्फ उसका नाम लेते हो। सेम बॉर्डर 2 के साथ भी हमने बात की थी, और सेम चीज ही है गदर 2 के साथ भी सेम है। अब तो राजकुमार संतोषी जी गए हैं उन्हें घातक 2 का बताने के लिए। भाई मतलब आप स्टैंड अलोन मूवीज या बना ही नहीं सकते, या आपसे बनी नहीं रही है, या फिर क्या रीजन? और सिर्फ यही 2 मूवीज नहीं, ऐसे हजारों मूवीज है, जिसमें से एक नाम है बागी फ्रेंचाइजी का। भाई बागी 1 वाज अ गुड मूवी, टाइगर श्रॉफ की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक है बागी 1, बट फिर उसी के बाद आता है 2, 3, 4 में तो भाई इन्होंने अंत कर दिया एकदम, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने घटिया मूवी बनाई एकदम। तो इन्होंने क्या किया कि अगर मेरे गू को किसी ने गू बोला, वाहियात को वाहियात बोल दिया, तो हम सीधे उसके खिलाफ कॉपीराइट स्ट्राइक मारेंगे, हम उसके चैनल को उड़ाने में लग जाएंगे। ये लोग ने निष्ठा के हद को क्रॉस कर चुके हैं कि इनको शर्म लिहाज है ही नहीं, और फिर वहीं पे इनके सो कॉल्ड पीआर वाले आ जाते हैं। वो तो मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ, मतलब वो कहते हैं ना कि गू को अच्छे से सजा धजा के बस परोसने के लिए है, लेकिन भाई तुम उस पे लाख फूल पत्ती
कुछ भी चिपका दो, गू तो गू ही रहेगा ना। और तुम्हारी फ्रेंचाइजी वही बन चुकी है। तो ये क्या है ना, ये टैक्टिक्स कुछ सही नहीं है, ये कुछ चीजें हैं गड़बड़ यहाँ पे। इसके ऊपर अगर आप ढंग से काम करो, ढंग से मूवीज बनाओ। हम नहीं कहते कि सीक्वल्स बनाना खराब है। देखो सर, आप सीक्वल्स बनाओ, अच्छा बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आप सिर्फ नाम के लिए सीक्वल मत बनाओ। और एक तो ये स्पिरिचुअल सीक्वल के नाम पे जो गंद फैली हुई है हमारे यहाँ, भाई इसको पहले बंद कर लो यार। कि मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सर स्पिरिचुअल सीक्वल, अरे यार पिछली कहानी को तो कंटिन्यू करो, जहां आपने कहानी वो छोड़ रखा है उसको तो आगे बढ़ाओ। और ये सिलसिला अभी रुकेगा नहीं, एटलीस्ट नेक्स्ट 2-3 इयर्स में तो दबा के आने वाला है। और ऐसा नहीं कि बॉलीवुड में अच्छी सोलो मूवीज बन नहीं सकती हैं, बन सकती, बट पोस्ट पैंडेमिक क्या हो गया ना कि जो ऑडियंस थी, थिएटर्स बनते तो वो लोग अपने घर पे सिनेमा को कंज्यूम करने लगे, ओटीटीज आ गए, ढेर सारे ऑप्शंस बढ़ गए सबके पास। अब लोग वर्ल्ड सिनेमा से इंट्रोड्यूस हो गए थे, तो वो घर बैठे बैठे एक रिमोट के बटन से वो कुछ भी देख सकते थे। तो उनको अच्छे और बुरे का फर्क समझ में आ गया। तो इसीलिए ऑडियंस भी अब ऐसी मूवीज को एंटरटेन ही नहीं कर रही है ज्यादा। ये बस इनके कुछ अंधभक्त वाले जो फैंस है वो ही जाके एंटरटेन करते हैं। क्योंकि मुझे क्या लगता है ना कि इन लोगों को एक नया अच्छा राइटर हायर ही नहीं करना है। क्योंकि अगर नए राइटर्स को हायर करें, नए कॉन्सेप्ट पे करेंगे तो भाई इनको काफी मेहनत करना पड़ेगा ना। और अगर मैं आपको उसके कुछ नए राइटर और नए कॉन्सेप्ट का एग्जांपल दूं, उसमें से एक है वेलकम होम मूवी। क्या तगड़ी मूवी थी, क्या तगड़ा कॉन्सेप्ट था। अंधाधुन मूवी उठा के देखो, क्या ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट, और देख के मजा आ जाएगा। आप लोग को लगेगा कि कुछ देखा हमने। और अगर मैं मलयालम सिनेमा पे जाऊं, मतलब अगर अपने साउथ रीजन में मैं जाऊं, तो आप देखो ब्रह्मयुगम जैसी मूवी, महाराजा मूवी, आप ये सब देख के आपको लगेगा कि आपने कुछ अच्छा मूवी देखा है। बट क्या आप मस्ती 4 किसी को रिकमेंड करोगे? क्या आप ये भुलभुलैया 3 किसी को रिकमेंड करोगे? और अगर आप कर रहे हो तो आप ही हो वो मूर्ख, आपसे बड़ा फुद्दू कोई नहीं है। आप ही हो जो इन स्कैमर्स को, ये जो प्रोडक्शन हाउस वाले हैं, इनको इतना बढ़ावा दे रहे हो। तो लेट्स सी भाई सीक्वल्स का क्या रहता है, और आपका सीक्वल्स के ऊपर क्या है कि आपको सीक्वल्स पसंद आते हैं या आपको स्पिरिचुअल सीक्वल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है। क्योंकि देखो हमें तो स्पिरिचुअल सीक्वल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल पसंद नहीं आता। ठीक है, आपने उसके नाम पे सिर्फ पैसे छापने की चीज बना रखी है, सिर्फ आप नाम इस्तेमाल करते हो और कुछ भी नहीं करते उसका। तो देखो वो चीज तो बंद हो जानी चाहिए हमारे हिसाब से। बाकी आपका जो भी टेक है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और साथ ही में सब्सक्राइब करें ज्ञान 2 को।